हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। किसके लिए? भी एस्टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, एस्टेट एग्जाम के लिए 10 डेज क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर आज हम डे 5 करने वाले हैं। मैं फटाफट एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने HTML किया था। HTML के बाद हमने जो है डेटा स्ट्रक्चर, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमने C और C++, और अभी जो 5th हमारा यानी कि डे 5 है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपके 5 दिन, सिर्फ 5 दिन और रह जाएंगे। अब उन 5 दिनों में यानी कि डे 6 के अंदर जो हम कवर करेंगे वो है आपका MS ऑफिस। बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर डे 7 में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, फिर जो है आपका 8 के अंदर आपका DBMS एंड SQL, फिर जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, और लास्ट है आपका डिजिटल। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट्स और आपके रह जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट आपके इधर आज हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि आने वाले 2 दिनों में ये 5 जो 5 दिन हैं वो भी कंप्लीट कर दें, क्योंकि भाई जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे आपको रिवीजन के लिए उतना ही ज़्यादा जो है वो टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। देन एक जो है मैराथन क्लास, जिसमें आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी फाइनली। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एस्टेट की मैं बात करूं तो भाई इतना जो है इतना ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है। सीरियसली कहूं तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स। ठीक है, तो लास्ट जो 2020 में जो वेटेज था वो आपका 3 मार्क्स का था। ठीक है, तो 2 मार्क्स आते हैं, कभी 3 नंबर का आता है, तो भाई इतना ज़्यादा नहीं है। तो नॉर्मल जो है जो जहाँ जहाँ से आता है वही पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। आता कहाँ से है, मेन टॉपिक्स बता देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, एक तो आपका जो है जो आपका SDLC वाला पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग में से क्वेश्चन आते हैं, और आपके डिज़ाइन में से क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपका जो है कोहेजन कपलिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अल्फा बीटा टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यही आपके 3-4 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और वही हम जो है आज कवर अप करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज थ्योरी पार्ट करवाने से पहले मैं आपको जो है क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ताकि आपको जो है क्वेश्चन से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएं, और फिर जब हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करेंगे तो आपके मेन पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जैसे एग्जाम में आएगा वैसे ही पढ़ेंगे। ज़्यादा जो है हम चीज़ें को बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय कहते हैं कि हार्डवर्क तो हमें करना है, लेकिन हमें जो उस टॉपिक पर हार्डवर्क करना है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओके, अब देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने जो है टेस्ट सीरीज, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर करके बोल रहे हैं हम टेस्ट सीरीज कहाँ से ले, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप पे आपको दोनों ही पेपर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कॉमन की भी और आपको जो कंप्यूटर साइंस है उसकी भी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के साथ कॉमन भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर साइंस है। तो ये आपका पूरा 150 मार्क्स का है, और ये आपका 90 का है। इसका जो है वैसे तो प्राइस 299 है, लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं NS50 तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर 149 रुपीज़ में जो है आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और इसका जो प्राइस है वो है 399। जब आप NS50 कोड यूज करोगे तो ये पड़ेगी आपको 199 में। ठीक है, तो ये पूरा है। अगर आप जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो टेस्ट सीरीज ले और जो है प्रैक्टिस करे, क्योंकि लास्ट का जो है 4 से 5 दिन है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखो, अब थ्योरी मतलब मेन पॉइंट्स तो मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगी, बट उससे पहले हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज ड्राइव्ड इन दिस फेज। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट जो है एक बार गो थ्रू करेंगे, फिर जो है क्लास को बाइंड अप कर देंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2-3 मार्क्स का वेटेज है, तो उतना ही जो है कवर अप करेंगे। ठीक है, और जहाँ से लगता है कि भाई आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो सारी चीज़ें भी कवर अप करेंगे, ताकि जो आपका एक क्लास में सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, मेन तो यही है कि हमें एग्जाम को पास करना है, वो भी अच्छे खासे नंबर से। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहला 2014 में जो क्वेश्चन आया था, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज ड्राइव्ड इन दिस फेज। ठीक है, तो कौन से फेज में जो है ओवरऑल जो है आपका जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसको ड्राइव करते हैं? कोडिंग फेज में, डिजाइन में, टेस्टिंग में, या मेंटेनेंस में? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डिजाइन फेज। क्या आ जाएगा? डिजाइन। ठीक है, तो SDLC आपकी क्या होती है? SDLC की फुल फॉर्म की बात करें, क्या पता आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, इज अ सेट ऑफ स्टेप्स यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये एक स्टेप होता है जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जो है जो क्रिएट करवाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है इसके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है सबसे पहले जो भी अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जो भी आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट है, भाई ऑब्वियसली अगर आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो भाई यूजर मेरे पास आएगा कि मुझे जो है ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मैं पहले जो है उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करूंगी, फिर मैं उसके बजट को भी देखूंगी कि भाई उसका बजट क्या है और जो वो सारे फीचर्स चाहता है, जितने भी फीचर्स उसने बताए हैं वो उसके अंदर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, क्या है यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजों को हम देखेंगे, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा, जो है इकोनॉमिक है या नहीं, कॉस्ट उतनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, सारी चीजों को हम देखने के बाद, सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद देन जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट शुरू करेंगे। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस यहाँ पर आ जाएगा, फिर फिजिबिलिटी स्टडी आप करोगे, फिर डिजाइन करोगे, फिर जो है आपकी कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर आपकी जो इंस्टॉलेशन डेवलपमेंट होगी, लास्ट में जो है मेंटेनेंस होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो आपके SDLC में होते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है भाई? आगे देखो, डैश डॉक्यूमेंट एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर, है ना भाई, कौन सा आपको बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर, और जो डेवलपर है वो और कस्टमर है उनके बीच में, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है SDSD, दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोल रहा है? सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। ये बोल रहे सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, इंप्लीमेंटेशन करना, डिसीजन मेकिंग करना, है ना। SDD का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन होता है इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर को हम क्रिएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ये सारी चीजें होंगी। फिर है आपका DFD। DFD होता है आपका डेटा फ्लो डायग्राम, जिसमें आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी प्रोसेस सिस्टम। फिर आपका SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब करेगा डेवलपर और कस्टमर के बीच में, तो आपका कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? SR डॉक्यूमेंट, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फुल फॉर्म अच्छे से देख लो। और फिर आपका none ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। तो समझ में आ गया SDD में क्या होता है, DFD में क्या होता है, SRS में क्या होता है। क्या पता आपसे SDD वाला क्वेश्चन आ जाए अब की बार, तो इसलिए जो है डिटेलिंग हम कर रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके 2014 में। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन देख लो, एक SDLC का और एक यहाँ पर जो है ये वाला। 2015 की बात करें तो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोडिंग इज, कोडिंग का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या है? रीडेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, टू यूज एज स्मॉल मेमोरी एज पॉसिबल। ठीक है, कोडिंग करना यानी कि रीडेबिलिटी, उसकी रीडेबिलिटी कैसे? तो आंसर होगा यहाँ पर A ऑप्शन। आगे देखो, बेस्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग इज, कपलिंग की बेस्ट फॉर्म क्या होती है? अब आप सोच रहे होगे कि क्या है ये कपलिंग, है ना। अब जिसको कपलिंग नहीं पता तो भाई उसको ये चीजें समझने में ही मुश्किल हो जाएगी। तो कपलिंग क्या होती है? अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। बेस्ट डिजाइन, भाई अगर मुझे कोई बेस्ट डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? उसके लिए आपकी लो कपलिंग होनी चाहिए और कोहेजन जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, लो कपलिंग होनी चाहिए, कोहेजन आपका हाई होना चाहिए। अब चीज़ों को समझना, अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसके लिए कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए और कोहेजन जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, फैमिली में रहते हैं, एक घर के अंदर जितने मेंबर्स हैं, मतलब सॉरी क्या बना दिया मैंने, कंप्यूटर बना दिया। ये आपका घर है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये आपका गेट है। ठीक है, इस तरीके से आपका घर है। भाई मेरी उस ड्राइंग पे मत जाना, ये आपका घर है। ठीक है, अब एक अच्छा घर में बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? इस घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बीच में, यानी कि सपोज इस घर में 6 लोग रहते हैं, ठीक है, 4, 5 और 6। ठीक है, इस घर में कितने लोग हैं? 6। अब इस घर में जितने भी बंदे हैं उनके बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा, सब एक दूसरे की केयर करेंगे, तो घर में जो है बहुत ही शांति रहेगी, घर में सबके साथ जो है प्यार रहेगा। समझ में आया? तो कोहेजन का काम यही है। कोहेजन होता ही यही है कि एक घर में जितने भी जो है आपके यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब एक तरीके से आप मानो, ठीक है, फिर हम बाद में देखेंगे। कोहेजन क्या है कि भाई एक फंक्शन के अंदर जितने भी आपके, जैसे एक घर में जितने भी लोग हैं वैसे ही कोहेजन में होता है। तो यानी कि कोहेजन के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जितनी ज्यादा जो है मतलब उनके अंदर बॉन्ड होगा, जितना अच्छा बॉन्ड होगा, जितना टाइट होगा, तो भाई उतना ही अच्छा आपका घर होगा। समझ में आया?
कोहेजन जो है वो आपका घर की तरह है, घर के फैमिली मेंबर्स की तरह है, ठीक है। अब देखो एक तो घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी जो है आपके 6 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो यहाँ पर जो है सास है, जो बहू है, वो जो पड़ोसने हैं, जो ये पड़ोसने का घर है, इस तरीके से इनकी ज़्यादा सुनती हैं। भाई सास जो है इन पड़ोस की औरतों की ज़्यादा सुन के अपनी बहू के ऊपर जो है सारा दिन चिल्लाती रहती है। भाई बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है, बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है। तो अगर बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा तालमेल होगा, भाई बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा तालमेल होगा, घर की बातें बाहर जाएंगी, छोटी छोटी बातें, तो क्या होगा भाई, घर में लड़ाइयाँ होंगी कि नहीं होंगी, घर में लड़ाइयाँ होंगी कि नहीं होंगी। तो यानी कि बाहर वाले लोगों से जो कनेक्शन है, बाहर वाले लोगों के साथ जो बॉन्ड है, वो कैसा होना चाहिए, लूज, यानी कि कपलिंग वाला। यानी कि जो कपलिंग है ना, वो आपकी ये है कि भाई आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा बाहर वाले लोगों से प्यार भी जो है नुकसानदायक होता है। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पर आप कपलिंग का एग्जाम्पल लो कि भाई जो पड़ोसियों के साथ आपका जो व्यवहार है वो आपकी कपलिंग है, और कोहेजन जो है आपके जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो आपका कोहेजन है। यानी कि कोहेजन जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना ज़्यादा जो है आपका अच्छा रहेगा। कपलिंग जितनी ज़्यादा लो रहेगी, मतलब बाहर के लोगों की जितनी आप कम सुनोगे, उनके साथ बॉन्ड जितना ज़्यादा कम रहेगा, उतना जो है आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से कपलिंग और कोहेजन समझ गए होंगे। अब हम जो है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फॉर्म में समझ लेते हैं। ये तो आपने जो थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ की फॉर्म में समझा, आप जो है कपलिंग और कोहेजन की फॉर्म में समझ लो। मेरी ख्याल से आपको जो है आप कभी कपलिंग और कोहेजन को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो टाइट जो है, टाइट जितना रहेगा भाई बाहर वालों के साथ, मतलब मैं घर वालों को बातें ना बता के बाहर वालों को बताऊं, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टाइट अगर बाहर वालों के साथ रखोगे उतना ज़्यादा जो है आपका सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा। समझ में आ गया। तो गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए जो है कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए, कोहेजन आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कपलिंग है। तो जितनी ज़्यादा लूज रहेगी वो उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और जितनी ज़्यादा वर्स्ट रहेगी उतना ज़्यादा खराब रहेगा। तो जो कपलिंग है वो आपकी 5 टाइप की होती है। कपलिंग आपकी 5 टाइप की होती है, ठीक है। तो डेटा कपलिंग सबसे अच्छी होती है, स्टेम्प कपलिंग उससे कम, फिर कंट्रोल, फिर कॉमन और फिर कंटेंट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्स्ट कपलिंग कौन सी होगी। तो वर्स्ट कपलिंग होती है आपकी कंटेंट ना दे रखा हो तो कॉमन ना दे रखा हो तो कंट्रोल ना दे रखा हो तो स्टेम्प। इस तरीके से जो है आप आंसर कर सकते हो। लूज में क्या होगा, लेस डिपेंडेंसी होगी, लेस कोऑर्डिनेशन होगा, लेस इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। मतलब जितना ज्यादा आपके बाहर के लोगों के साथ लूज होगा, मतलब जितने ज्यादा कम होंगे भाई आप कम, तो भाई लेस डिपेंडेंसी होगी, आप दूसरों के साथ इतना ज्यादा डिपेंडेंट होगे ही नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपका कम रहेगा। इन्फॉर्मेशन फ्लो मतलब बातें जो है आप दूसरों को कम बताएंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा टाइट रहेगी उतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हद से ज्यादा हो जाएगा, रात दिन आप एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लग जाओगे, और वो कुछ टाइम के लिए ही चलेगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो हद से ज्यादा पास आउट होने लग जाएंगी। समझ में आ गया, ये टाइट और ये लूज है। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। अब ये याद कर लो, डेटा, स्टेम्प, कंट्रोल, कॉमन और कंटेंट, ठीक है। इसके बाद देखो कोहेजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जितना ज्यादा, मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, मेजर ऑफ द डिग्री टू विच एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड। जितनी भी जो डिग्री है आपकी एलिमेंट्स की, मतलब मॉड्यूल्स आर फंक्शनली रिलेटेड, बेसिकली कोहेजन इज द इंटरनल ग्लू, मतलब इंटरनल आपका बॉन्ड होना चाहिए दैट कीप द मॉड्यूल टुगेदर गुड, मतलब मॉड्यूल जो है वो एक साथ रहनी चाहिए। गुड सॉफ्टवेयर इज अ हाई कोहेजन, ठीक है। तो ये है आपका, मतलब अगर वर्स्ट कोहेजन की बात करूं तो वर्स्ट कोहेजन होता है, क्वेश्चन आ जाए वर्स्ट कोहेजन कौन सा होगा, तो आपका कोइंसिडेंटल होता है। और बेस्ट की बात करें तो फंक्शन होता है। तो टोटल कितनी हो गई, 7 टाइप की, आप जो 7 टाइप का आपको कोहेजन होता है, 5 टाइप की आपकी कपलिंग होती है, ठीक है। फंक्शन, सीक्वेंस, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल और कोइंसिडेंटल, ठीक है। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो ये आपकी कौन सी होगी भाई, ये आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी। देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो आपकी इनर जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप फंक्शनिंग कर रहे हो, वो हाइड रहती है, मतलब ब्लैक रहता है, आपको नहीं पता कि भाई अंदर क्या काम चल रहा है, ठीक है। और ग्लास, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें वो ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास होता है, आपको पता होगा कि भाई इंटरनली भी क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेन आपकी यही होती है।
इसके बाद देखो अरेंज द गिवन टाइप ऑफ कपलिंग बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल। देखो 2017 पे पहुंच गए हैं, मतलब 14 भी हो गया, 15 भी हो गया और आपका 16 भी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं, 14 15 16 सब हो गया है, 17 पे पहुंच गया, मतलब दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन आता है, अभी तक ज्यादा नहीं आए हैं, अभी तक के 2020 तक की बात कर रही हूँ मैं, 2014 से लेके। अरेंज द गिवन टाइप आपको अरेंज करना है, तो ये कोहेजन और कपलिंग को अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको। इनकी टाइप्स को भी याद कर लेना, ठीक है। तो आपको जो है बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे वर्स्ट वाली ऊपर लिखनी है और सबसे बेस्ट वाली नीचे, है ना। तो सबसे वर्स्ट, सबसे बेस्ट होती है डेटा, फिर स्टेम, फिर कंट्रोल, फिर कॉमन, फिर कंटेंट। मेरे साथ बोलो, डेटा कपलिंग, स्टेम कपलिंग, कंट्रोल, कॉमन और कंटेंट। तो कंटेंट यहाँ पर सबसे पहले कौन सी है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड सबसे आगे ये आ जाएगी, ठीक है। कंटेंट के बाद कौन सी होती है, कॉमन, तो सेकंड फिर ये आ जाएगी, फिर होती है आपकी स्टैम्प, फिर ये आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगी आपकी डेटा, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगी, आपकी डेटा। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे बेकार होता है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डैश टेस्टिंग टेक प्लेस आफ्टर डैश टेस्टिंग ऑर्डर्ड पेयर टू करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात हो रही है, तो कौन सी टेस्टिंग जो है किसके बाद आएगी। देखो सबसे पहले होती है आपकी यूनिट, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स की आप टेस्टिंग करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो सबसे पहले आप छोटे 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 पार्ट्स की क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। फिर जो है उनको इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके फिर टेस्टिंग करोगे। फिर पूरे के पूरे सिस्टम की, मतलब जो इकट्ठा कर दिया पूरा सिस्टम बन गया, उसकी टेस्टिंग करोगे। फिर जो है आप एक्सेप्टेंस करके देखोगे और फिर लास्ट में जो है आप रिलीज कर दोगे और यूजर को दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, क्या पूछा, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डैश टेस्टिंग टेक प्लेस आफ्टर डैश टेस्टिंग। भाई रिलीज टेस्टिंग जो होती है वो आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद होती है, समझ में आया। रिलीज टेस्टिंग जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद होगी, तो यहाँ पर रिलीज टेस्टिंग आएगी। रिलीज टेस्टिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखो एक्सेप्टेंस के बाद कौन सी टेस्टिंग हो रही है, रिलीज, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द ब्रुक्स, इफ एन नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स इन अ प्रोजेक्ट टीम देन द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पाथ इज, तो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर पाथ आपके क्या हो जाएंगे, वही फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, n इंटू एन माइनस 1/2, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ मेजर ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ वर्ड्स द सेंटेंस इन डॉक्यूमेंट इज, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, साइक्लोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्सिटी, फैन आउट, फैन इन, फॉग इंडेक्स। तो इन सभी को समझ लो क्या होते हैं, क्या पता इन पॉइंट्स में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है, इट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द, ठीक है। आउटगोइंग क्या होती है, देखो ये आपका जो है फैन आउट क्या होता है आपका, फैन आउट, फैन आउट समझो क्या होता है। देखो यहाँ पे कितनी जो है आपकी इस तरीके से यहाँ पे जा रही है, कितनी नंबर ऑफ जो है यहाँ पे देखो इस तरीके से आउटगोइंग, जो ये जो आपकी एज है ना आउटगोइंग, ये आपकी फैन आउट बताती है। और फैन इन में कितनी जो एजेस हैं वो आपके पास आ रही हैं, मतलब इनकमिंग एज, तो ये आपकी फैन इन में इनकमिंग एज को बताता है और फैन आउट में जो है आउटकमिंग एज को बताता है, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर मेजरिंग इंजीनियरिंग इज अ मेजर ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ वर्ड। एवरेज लेंथ ऑफ वर्ड हम किस में करेंगे, फोक इंडेक्स में। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी किसकी, फोक इंडेक्स की, ठीक है। इसके बाद देखो 2018 में पहुंच गए हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपेंडेंसी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विस व्हेन रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड डैश एंड द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू द डिलीवर सर्विस एज रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको, मतलब एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू डिलीवर सर्विस व्हेन रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी एंड द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विस एज रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखो, चूज इनवैलिड स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आपको इनवैलिड जो है स्टेटमेंट जो है चूज करनी है। पहला ऑप्शन है आपका सिस्टम टेस्टिंग इज यूजुअली डन बाय डेवलपमेंट टीम, बिल्कुल सही है। अल्फा टेस्टिंग इज यूजर टेस्टिंग, बिल्कुल गलत है। जो आपकी अल्फा टेस्टिंग होती है वो आपकी जो है यूजर टेस्टिंग नहीं होती, बीटा टेस्टिंग आपकी जो है यूजर टेस्टिंग होती है। तो ये आपका यहाँ पर गलत आ जाएगा क्योंकि रॉन्ग ही आपसे पूछा था। रिलीज टेस्टिंग इज यूजुअली टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। रिलीज टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर बीटा होता तो ये ट्रू होता, ठीक है।
इसके बाद देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कौन सा ऐसा है जो आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का टाइप नहीं है? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल या फिर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 2019 के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज और एक्टिविटी ऑफ रिक्वायरमेंट इज इंजीनियरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट एलिसिएशन एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन या फिर कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। आगे देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज नॉट अ लेवल और टाइप ऑफ जो है डेवलपमेंट टेस्टिंग। ठीक है, जो है कौन सी जो आपकी टेस्टिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग नॉट अ लेवल और टाइप ऑफ डेवलपमेंट टेस्टिंग। डेवलपमेंट टेस्टिंग की कौन सी नहीं है? क्योंकि रिलीज कर देते हैं, मतलब हम यूजर को यहाँ पर दे देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे देखो, इन आर्किटेक्चर द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इन अ सिस्टम इज ऑर्गेनाइज सो दैट इच प्रोसेसिंग कंपोनेंट इज डिस्क्रीट एंड कैरीज आउट वन टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। द डेटा फ्लोज फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, पाइप एंड फिल्टर, रेपोजिटरी, लेयर्ड या फिर क्लाइंट सर्वर। हाँ जी, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी किसकी? पाइप एंड फिल्टर की। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, अब इसी के साथ जो है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 2020 के देख लेते हैं, 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2020 में जो है आपके टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे, तो मैं बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग is not covered by the vital philosophies of software engineering। ठीक है, ए ऑप्शन था आपका सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, बी ऑप्शन था आपका सॉफ्टवेयर रीयूज, सी ऑप्शन था आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस और डी ऑप्शन था आपका सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो आपका विटाल फिलोसफी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कवर्ड नहीं होता। तो आपका जो कवर्ड नहीं होता वो है आपका सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। कौन सा कवर नहीं होता? सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्या पता सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है अभी। ठीक है, इसलिए जो है अपना अच्छे से सारे क्वेश्चन तो करने ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है, उसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? पहला है आपका ग्राफ टेस्टिंग, सेकंड है आपका ये ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है भी। ठीक है, सेकंड है आपका बेसिक पाथ टेस्टिंग। ठीक है, थर्ड है आपका ग्लास यहाँ पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आएगा। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पूछा है, दूसरा नाम क्या है? ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डेटा फ्लो टेस्टिंग। ठीक है, पूछा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो है दूसरा अनदर जो है अल्टरनेटिव नाम बहुत सारे हैं आपके, ब्लैक बॉक्स के भी और व्हाइट के भी, और एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी कहते हैं। तो ये इसके सारे नाम है भाई। ठीक है, बेसिक पाथ टेस्टिंग आपकी ब्लैक बॉक्स में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन है भाई जो आपका 2020 में आया था, फिर जो हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर क्लास को बाइंड अप कर देंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं डिस्कस करवा देती हूँ यहाँ पे। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट SRSD, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट डज नॉट include which of the following? ए ऑप्शन है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बी ऑप्शन है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब कौन से में इंक्लूड नहीं होता? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में होता है। ठीक है, गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में होता है,
ठीक है। डी ऑप्शन है आपका एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो ये आपका जो है एल्गोरिथम ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई डी के साथ जाना है आपको। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ अगर यहाँ से आए तो आप क्वेश्चन को कर सको। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो पॉइंट्स को। सबसे पहला है बीटा टेस्टिंग डन एट, बीटा टेस्टिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था बीटा टेस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी। मैं आपको ये होमवर्क दे देती हूँ, मैं आपको ये होमवर्क दे देती हूँ, आप मुझे आंसर कर देना, ठीक है। ये कुछ होमवर्क है आपका, होमवर्क लगा लो इसको, होमवर्क ही लगा लो भाई, ठीक है, होमवर्क है ये आपका। बीटा टेस्टिंग कहाँ पे डन होती है? पहला ऑप्शन है आपका कंपनी एंड, बी ऑप्शन है आपका डेवलपर्स एंड, सी ऑप्शन है यूजर्स एंड। ये मैंने जस्ट अभी करवाया है अभी, तो मैं उम्मीद करती हूँ सही 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 आंसर देंगे, टेस्टिंग एंड। तो इसका आंसर कर देना सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन है आपका बीटा टेस्टिंग जो है वो कौन से एंड पे होती है? कंपनी एंड पे, डेवलपर एंड पे, यूजर एंड पे या टेस्टिंग एंड पे, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, मैं सब बोल रही हूँ तो आप समझ गए होंगे बीटा टेस्टिंग कहाँ पे होती है, कंपनी एंड, डेवलपर एंड, यूजर एंड या टेस्टिंग एंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है ये आपके कुछ क्वेश्चंस। फिर है विच इज द ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर, विच इज द ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बताना है। ऑप्शन है आपके पास फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, बी ऑप्शन है आपका बार डायग्राम, सी ऑप्शन है आपका कोडिंग और डी ऑप्शन है आपका टेस्टिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर कर देना भाई, इसका आंसर कर देना। मैं आंसर नहीं बता रही क्योंकि आपका होमवर्क है, मैं सभी बच्चों को फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, या फिर आप मुझे जो है मैसेज कर देना, ठीक है, किसने क्या आंसर दिया है, ताकि मुझे पता चले सही दिया है गलत दिया है। 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका टेस्टिंग इज द, क्या पता इन चारों क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाए। टेस्टिंग इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट, ए ऑप्शन है बग्स, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है एरर्स, डी ऑप्शन है सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स, ठीक है, और ई ऑप्शन है बोथ सी एंड डी, ठीक है। तो भाई इसका आंसर कर देना, इसका क्या आंसर होगा? टेस्टिंग इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट, टेस्टिंग जो है वो कौन सा क्या क्या टेस्टिंग से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? अभी जब आप टेस्टिंग करते हो तो ऑब्वियसली वो टेस्टिंग करने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आप ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ आप फाइंड कर रहे हो, है ना। तो भाई सॉफ्टवेयर में क्या हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये मुझे जो है आप कमेंट में बता देना, क्या फाइंड आउट करोगे? बग्स, वायरस, एरर्स, सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स, ठीक है, क्या करने वाले हो बता देना, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका SDLC प्रोसेस कंटेन डैश स्टेप, SDLC में जो है आपके टोटल कितने स्टेप होते हैं? SDLC प्रोसेस कंटेन्स डैश स्टेप्स, ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है आपका 6 और सी ऑप्शन है आपका 4 और डी ऑप्शन है आपका 8, ठीक है। कर देना भाई, कमेंट कर देना। 4 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों की, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, देखो, द क्विक डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज विजिबल टू एंड यूजर टू लीड्स टू, किस मतलब वो क्विक डिजाइन टू सॉफ्टवेयर दैट विजिबल टू एंड यूजर, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होंगी वाटरफॉल मॉडल की? डिसएडवांटेज ये होंगी कि भाई जैसे अगर मैं वाटरफॉल मॉडल की आपको बात करूं तो जैसे वाटरफॉल से मतलब एक झरना क्या होता है
कि अगर झरने से अगर आपने जो है एक बार पानी ऊपर से नीचे आ गया, मतलब अगर आपने एक बार बता दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए और एक बार काम शुरू हो गया, तो बाद में बीच में आप जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। अगर आपको बीच में याद आया कि मुझे ये ऐड ऑन करवाना है, ये फीचर ऐड करवाना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को ऐड नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो है इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। क्लियर है भाई? तो डिसएडवांटेज यही है, डिफिकल्टी इन अकोमोडेट चेंजेस आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद जो है डिफिकल्टी हो जाएगी अगर आप जो है अपनी अगर आप कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते। सनवे जो है लाइट इज चाइनीज सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद देखो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, द री एग्जीक्यूशन ऑफ सम सबसेट ऑफ टेस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। द रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, री एग्जीक्यूशन होता है आपका सबसेट टेस्ट का दैट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग हेल्प टू एंश्योर दैट चेंजेस ड्यू टू टेस्टिंग और अदर रीजन डू नॉट इंट्रोड्यूस अन बिहेवियर ऑफ एडिशनल एरर्स। ठीक है, यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट सेंटर एंड ईच यूनिट इज इंप्लीमेंटेड इन सोर्स कोड। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या करती है, टेस्टिंग ऑफ फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पे फोकस करती है, डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर पे। वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है, चेक ऑल रिक्वायरमेंट लाइक फंक्शनल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपकी, लाइक फंक्शनल हो गई, बिहेवियर हो गई, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर वैलिडेट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करती है, सिस्टम से कंफर्म ऑल सिस्टम एलिमेंट्स, मतलब कंफर्म करेगी जितने भी आपके सिस्टम एलिमेंट हैं, परफॉर्म आर टेस्टेड एंटायरली, मतलब सभी को क्या करेगी, टेस्ट करेगी, सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट कर रही है भाई। ठीक है, लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या, एनालिसिस करना, डिजाइन करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, ऑपरेशन करना और मेंटेनेंस करना। तो टोटल कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एसडीएलसी का भी क्वेश्चन आया था कि एसडीएलसी में आपके कितने जो होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। मतलब ऑब्वियसली भी जो अगर आपका गुड डिजाइन आपको चाहिए तो क्या होगा, आपका हाई कोहेजन होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए। द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल इंडिपेंडेंसी। ठीक है, क्लियर है भाई? इसके बाद देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के जो है कौन कौन से नाम है, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, कंडीशनल, मल्टीपल, बेसिस पाथ। ठीक है, और ये सारी टेक्निक्स हैं भाई व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की, ये क्या है आपकी टेक्निक्स हैं। फिर फ्लो ग्राफ और लूप टेस्टिंग, ये सारी आपकी क्या है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और आपका जो है ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग। ठीक है, म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होती है, मेथड होता है यूज फॉल्ट सिमुलेशन टेक्निक। ठीक है, कंटेंट कपलिंग क्या होती है, मॉड्यूल रिले ऑन ईच अदर्स इंटरनल डेटा और जो है इंटरनल, वही ऑब्वियसली कंटेंट आपकी क्या होती है, सबसे वर्स्ट होती है, सबसे वर्स्ट कपलिंग होती है। इसमें जो है आपके जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो इंटरनली जो है एक दूसरे से अटैच होंगे। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। कॉमन कपलिंग जो है शेयर सेम ग्लोबल डेटा, एक्सटर्नल कपलिंग शेयर एक्सटर्नली इम्पोज्ड डेटा फॉर्मेट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और डिवाइस इंटरफेस। कंट्रोल कपलिंग जो है वो आपकी one module control the flow of another such as by passing a flag or another information. Step coupling modules share a composite data structure but different part of it. Data coupling जो होती है वो शेयर करती है डेटा थ्रू पैरामीटर सच इन सबरूटीन कॉल। ठीक है, और मॉड्यूल कम्युनिकेट बाय पासिंग मैसेज। ठीक है, ये आपसे नहीं आएगा, ये आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक अगर आ जाए सीएमएम से, सीएमएम जो होता है वो आपका कैप्चुरेटरी मैच्योरिटी मॉडल होता है। इसमें आपके 5 फेज होते हैं। पहला फेज होता है इनिशियल, मतलब नाम पूछ सकता है आपका, इनिशियल, सेकंड रिपीटेबल, थर्ड डिफाइन, फोर्थ मैनेज और फिफ्थ होता है आपका ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, स्पाइरल मॉडल जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, प्राइमरी डिटरमिन सिलेक्टिव एक्टिविटीज इन इच इटरेशन इन रिस्क। ठीक है, मतलब रिस्क होता है यहाँ पर स्पाइरल मॉडल में, क्या होगा, रिस्क। ठीक है, इसके बाद देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस देख लो। ये इंटरनल वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन आर नोट होगा। यहाँ पर जो आपकी मैंने कहा था ब्लैक बॉक्स में जो इंटरनल वर्किंग होती है वो हाइड होती है, पूरा ब्लैक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग इज मस्ट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड बॉक्स डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, इसको जो है हम क्लियर बॉक्स या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या फिर ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। एंड यूजर टेस्टर एंड डेवलपर होते हैं, नॉर्मली डन बाय टेस्टर। ठीक है, एंड डेवलपर्स। दिस कैन बी ओनली डन बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, ये जो है आपका डन होता है ट्रायल और एरर मेथड से। डेटा डोमेन एंड इंटरनल बाउंड्रीज कैन बी बेटर टेस्टेड। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ टास्क दैट एंश्योर सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट अ स्पेसिफिक फंक्शन। और वैलिडेशन जो होता है वो रेफर डिफरेंट सेट ऑफ टास्क दैट एंश्योर द सॉफ्टवेयर हैज बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें वेरीफाई करते हैं, इसमें वैलिडेट देखने की वैलिडेट है या नहीं। ठीक है,
देखो कोहेजन और जो है इसका कपलिंग का देख लो, कोहेजन जो है कोइंसिडेंट कोहेजन, ठीक है, और इट इज अनप्लान्ड एंड रैंडम कोहेजन हो गया। लॉजिकल में व्हेन लॉजिकली कैटेगराइज एलिमेंट आर पुट टुगेदर इन टू मॉड्यूल। टेम्पोरल में टेम्पररी, मतलब मॉड्यूल आर ऑर्गेनाइज सच एज प्रोसेस्ड एट अ सिमिलर पॉइंट इन टाइम। प्रोसीजरल व्हेन एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर विच आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली। कम्युनिकेशन में जो है आपका व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर विच आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली एंड वर्क ऑन सेम डेटा, ठीक है। सिक्वेंशियल क्या कहता है, व्हेन एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट सर्व एज अ इनपुट टू अनदर। मतलब अगर एक की जो आउटपुट आएगी, जैसे यहाँ से जो आउटपुट निकली वो दूसरे के लिए एज ए इनपुट का काम करेगी, इसके लिए जो एज ए इनपुट का काम करेगी, ठीक है। और फंक्शनल क्या होता है, इट इज कंसिडर टू हाईएस्ट डिग्री, मतलब ऑब्वियसली सबसे बेस्ट होता है आपका कौन, फंक्शनल, एंड इज हाईली एक्सपेक्टेड एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल इन फंक्शन कोहेजन आर ग्रुप बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूट इन ए सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ओके ये आपका ये पता है, ये कंटेंट कपलिंग, कॉमन कंट्रोल, स्टैम्प और आपका डेटा कपलिंग, ठीक है। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है। हाँ जी, मैं फटाफट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पार्ट और रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए तो भी आपको छूटना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये आया भी है, अभी तक एस्टेट के एग्जाम में नहीं आया, तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हो। कॉम्बिनेशन किसका होगा, प्रोग्राम का, डॉक्यूमेंटेशन का और ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, सबका प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। क्लियर है अभी, ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद जो है प्रोग्राम डॉक्यूमेंट, आपको पता है प्रोग्राम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट आप करवाते हो मैनुअली, है ना, लाइक फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम, ये सब आ जाएगा। और ऑपरेटिंग में लाइक जो आप गाइड वगैरह देते हो, इंस्टॉलेशन गाइड, जैसे आपने आपके घर में कोई जो है मशीन आई है, वॉशिंग मशीन, आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आने लगी है, ठीक है। उसके साथ एक मैनुअल आता है ना कि भाई अगर आपको बाद में यूज़ ना करना है तो आप उसको खोल के पढ़ सकते हो कैसे उसकी वर्किंग है ना, कैसे उसकी वर्किंग है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब देखो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डिजाइन, गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन डिलीवर मेन रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स लाइक सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियर। सॉफ्टवेयर वही कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एंड इंजीनियर इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इन्वेंट, डिजाइन, बिल्ड, मेंटेन एंड इंप्रूव फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है प्रोडक्ट हो गया, जिसमें आप ये सारी चीज़ें करवाओगे, टेस्टिंग, डिज़ाइन, कोडिंग करवाना, ये सब करवाना, रिक्वायरमेंट वगैरह, ठीक है। क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी ऑब्वियसली अगर कोई यूज़र किसी से सॉफ्टवेयर बनाता है तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख के ही जो है एक बेटर क्वालिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इतना नहीं पूछेगा, अब मैं आपको मेन पॉइंट्स करवा देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्राइसिस नहीं, अब सॉल्यूशन, हाँ SDLC देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फुल फॉर्म है, पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर जो लाइफ साइकिल मॉडल रिप्रेजेंट ऑल मेथड्स रिक्वायर्ड टू मेक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। SDLC की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि भाई हम स्टेप में सारी चीज़ों को कर रहे हैं ना। डेवलपमेंट टीम मस्ट डिटरमाइन टू सुटेबल, मतलब ऑब्वियसली हमें एक आइडिया सा मिल जाता है SDLC के जो स्टेप्स हैं कि पहले ये करना है फिर ये करना है, हमें एक पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है ना, ये चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। भाई अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप मुझे ये बताओ, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये नहीं पता प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, कब एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया, आप ऐसे पढ़ने लगे, कोई फायदा है क्या उस चीज़ का, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपको ये नहीं पता कि क्या रिक्वायरमेंट है यूजर की, कितनी कॉस्ट आने वाली है, कब तक खत्म होगा, कब तक ये होगा, तो पूरी प्लानिंग नहीं करोगे, मतलब SDLC नहीं लगाओगे, फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है। मतलब एक तरीके से SDLC रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोसेस, मतलब एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर की पूरी प्रोसेस बताती है, ठीक है, फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करती है। तो सबसे प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग, टेस्टिंग होगी, डेवलपमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स में सबसे पहला आता है आपका वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, हाँ, फिजिबिलिटी स्टडी की टाइप 3 होती है, ये चीज़ याद रखना। फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखते हैं कि भाई जो भी उसने दिया है, मतलब यूज़र ने जो भी आपको बना दिया, आप यूज़र ने आपको जो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, फिर आप उसके ऊपर देखोगे कि वो फिजिबल है या नहीं, मतलब जो है प्रॉपर वो काम हो रहा है कि नहीं, मतलब जितनी उसने कॉस्ट बताई है इकोनॉमिकली फिट है या नहीं, टेक्निकली जो है फिजिबल है या नहीं।
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम फिजिबिलिटी स्टडी में चेकआउट करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी की जो है 3 टाइप्स होती हैं। पहला होता है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी, सेकंड है ऑपरेशनल, और फिर थर्ड आपका इकोनॉमिक। भी इकोनॉमिक है यानी ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो आपका टेक्निकली सही है यानी। ठीक है, तो 3 टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन आ जाए फिजिबिलिटी स्टडी की कितनी टाइप होंगे, तो याद रखना आपका इकोनॉमिक, ऑपरेशन और आपका जो है टेक्निकल। इसके बाद देखो एलिसिएशन एंड एनालिसिस भी, इसमें हम वही देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर जो आपका रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सब नॉर्मल से पॉइंट्स है, वो देख लेना। ठीक है, फिर आपका वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है आपका किसने डेवलप किया था, क्वेश्चन आ जाए कि वाटरफॉल मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक आया भी नहीं है, बिल्कुल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो विंटेंस रोयसी जो है इंट्रोड्यूस किया था वाटरफॉल मॉडल को, कब किया था, 1970 में। ठीक है, 5 फेजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग, ये सब। ठीक है, सबसे सिंपल है, ईजी है, भी एक बार दे दिया सब काम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, हम इसमें बार बाद में चेंज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी यही है कि एक बार जैसे झरने से पानी गिर गया तो गिर गया, वैसे यहाँ पे एक बार दे दिया तो दे दिया, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका जो है यूज है रिक्वायरमेंट कांस्टेंट एंड नो चेंज रेगुलरली चेंज नहीं होंगे, रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, प्रोजेक्ट शॉर्ट होगा, काम होगा, मतलब इजी होगा। एडवांटेजेस वही है कि भाई सिंपल है, इम्प्लीमेंटली इजी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट आर सिंपल, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियसली बार बार चेंज नहीं हो रहा भाई। एक तो आपको बार बार यूजर आए चेंज कर दे, आपका दिमाग खराब हो जाए। एक बार जो फिक्स है वो फिक्स है। ठीक है, डिसएडवांटेज वही है कि भाई रिस्क फैक्टर है भी, बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है नेक्स्ट रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। ये लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल होता है जो एम्फेसिस करता है साइकिल यूजिंग एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या होगा, रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब, मतलब रिक्वायरमेंट आपको अच्छे से पता होंगी भी, अंडरस्टूड होगी, उससे डिस्क्राइब होंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप इन कॉन्स्टेंट, रेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस एनेबल टू डेवलप टीम टू क्रिएट अ फुली फंक्शनल सिस्टम विद इन अ कंसिस्ट टाइम। ठीक है, तो ये इसके अंदर वेरियस फेजेस आएंगे, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड टर्नओवर। एडवांटेजेस की बात करें तो फ्लेक्सिबल है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं, जैसे उसके अंदर चेंज नहीं कर पा रहे थे इसके अंदर चेंज होगी। ठीक है, अडोप्टेबल है, मतलब अडोप्टेबल है, चेंज कर सकते हैं। इच फेज इन रेड ब्रिंग्स हाईएस्ट प्रायोरिटी, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ फीचर्स। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, हाईली स्किल्ड डिजाइनर चाहिए, मतलब भाई अगर मैं मतलब रेड मॉडल लेती हूँ तो मुझे जो है हाईली स्किल्ड डिजाइनर चाहिए, उसके लिए फिर कॉस्ट भी तो लगेगी, उनको पे भी तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशन इज नॉट कंपैटिबल विद रेड, विद स्मॉलर प्रोजेक्ट, भाई छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए मैं इतने बड़े बड़े डिजाइनर को बिठा लूँ, भाई इतनी ज़्यादा उनको मैं सैलरी दे रही हूँ, 50,000 1 लाख, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए एक अच्छा सौदा होगा? नहीं। ठीक है, एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। ऑन हाई टेक्निकल रिस्क इट इज़ नॉट सुटेबल, रिक्वायर्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पाइरल मॉडल। तो सबसे पहले ये स्पाइरल मॉडल को किसने इन्वेंट किया था, तो बोहेम ने किया था, और रिस्क को एनालिसिस करने के लिए हमने इसको यूज़ किया था। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने इसको यूज़ किया था, तो क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर यही पूछेगा। ठीक है, एडवांटेजेस हैं, हाई अमाउंट ऑफ हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, यूजफुल फॉर लार्ज एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, कैन बी कॉस्टली मॉडल टू यूज़, रिस्क एनालिसिस नीडेड, हाईली पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज, डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। ठीक है, वेरिफिकेशन की बात करूँ, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इट इन्वॉल्व स्टैटिक एनालिसिस मेथड डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड। ठीक है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन द प्रोडक्ट डेवलप प्रोसेस टू फाइंड वेदर स्पेसिफिकेशन रिक्वायर मीट। ठीक है, तो ये क्या है आपका डायनामिक है, ये आपका वेरिफिकेशन स्टैटिक है, तो वैलिडेशन आपका क्या है, डायनामिक है। इसमें आपका फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन बाय एग्जीक्यूटिंग कोड। ठीक है, और वैलिडेटिंग इज अ प्रोसेस क्लासिफाइंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर द कंप्लीशन। ठीक है, एंड डेवलपमेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द रिक्वायरमेंट। इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो आपका एडवांसमेंट होता है, प्रोसेस ऑफ वेयर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और ये आपका एक तरीके से एडवांस्ड है ना। हाँ जी, एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो एरर्स आर इजी टू रिकॉग्नाइज, इजीएस्ट टू टेस्ट एंड डिबग, मोर फ्लेक्सिबल होगा आपका। ठीक है, सिंपल टू मैनेज एंड रिस्क बिकॉज इट हैंडल ड्यूरिंग इट्स इटरेशंस, क्लाइंट गेट इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी अर्लियर। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात है, नीड मोर प्लानिंग ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट इसकी हाई लगेगी, वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसेस आर नीडेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ये आपका। फिर जो आपका प्रोटोटाइप मॉडल है, रिक्वायर दैट बिफोर कैरिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। नहीं है अभी आपका प्रोटोटाइप। हाँ जी, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करना, क्विक डिसीजन, बिल्ड अ प्रोटोटाइप, असेसमेंट और यूजर इवोल्यूशन,
रिफाइनमेंट इंजीनियर प्रोडक्ट, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो है रिड्यूस करवाता है रिस्क को, ठीक है, गुड है। वेदर रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग, और अगर आप रिक्वायरमेंट को चेंजेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सही है। रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट, सपोर्ट अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग, रिड्यूस करता है मेंटेनेंस कॉस्ट को। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर एज सिस्टम इज मेड साइड बाई साइड। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो जो है अनस्टेबल है, बैडली इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, मतलब हमें ये नहीं पता होता कि लास्ट तक जो आपका प्रोजेक्ट है वो कितना ज़्यादा जो है वो चला जाएगा, और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो। और जो ये आपका एक्सपेंसिव, जो प्रोटोटाइपिंग टूल होगा वो आपका क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग की। थोड़ा सा टेस्टिंग पढ़ लेते हैं, और आपका जो हम कोहेजन और कपलिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ये सब हम देख लेते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से क्या क्या आएगा, ज़्यादा मैं लंबा नहीं करवाने वाली हूँ। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक मैकेनिज्म है जो ट्रांसफर करना यूज़र रिक्वायरमेंट इनटू सम सुटेबल फॉर्म, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता क्या है ये समझ लो अच्छे से। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक मैकेनिज्म है जो ट्रांसफॉर्म करती है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को इनटू सम suitable forms, ठीक है, which helps the programmer in software coding and implementation. It deals with representing the client requirements as described in SRS, software requirement specification document, into a form easily implementing using programming language. Software design the phase of first step, SDLC। पहला स्टेप क्या होगा भाई, SDLC होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। तो डिज़ाइन में हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो हमने बनाया, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो करेक्ट है, कंप्लीट है, एफिशिएंसी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, मतलब हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। करेक्टनेस होना कि भैया जो भी आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाया है, भाई जो भी रिक्वायरमेंट थी वो करेक्ट है, मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही है, कंप्लीट है, भाई ऑल ओवर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। ऑल कंपोनेंट लाइक डेटा स्ट्रक्चर, मॉड्यूल, एक्सटर्नल इंटरफेस सब है। एफिशिएंसी क्या है, रिसोर्सेज शुड बी यूज एफिशिएंटली बाय द प्रोग्राम। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एबल टू मॉडिफाई चेंजिंग नीड। कंसिस्टेंसी क्या है, इनकंसिस्टेंट इन डिजाइन। मेंटेनेबिलिटी क्या है, डिजाइन शुड बी सिंपल सो इट कैन बी इजिली मेंटेनेबल एंड अदर डिजाइनर्स, ठीक है। कपलिंग एंड कोहेजन की बात करूँ तो मॉड्यूल कपलिंग, अगर मैं मॉड्यूल कपलिंग की बात करूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कपलिंग इज द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ध्यान से समझ लो इसकी डेफिनेशन को। क्या कह रहा है, कपलिंग इज द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। भाई जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है वो क्या है, ठीक है। टू मॉड्यूल्स दैट द टाइटली कपल्ड और स्ट्रांगली डिपेंडेंसी ईच अदर, ठीक है। अगर टाइटली कपल्ड है, स्ट्रांगली है, तो वही आपकी वो क्या होगी, वर्स्ट होगी। अगर टू मॉड्यूल्स लूजली कपल्ड है, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, अनकपल्ड है जैसे, वो आपका बेस्ट कपलिंग होगी, ठीक है। तो ये वाली आपकी बेस्ट है और ये आपकी वर्स्ट है, ठीक है। तो गुड डिजाइन के लिए लो कपलिंग होनी चाहिए और हाई जो है आपका कोहेजन होना चाहिए। तो ये आपकी जो है कपलिंग की टाइप है। डेटा जो है आपकी कंटेंट कपलिंग, कॉमन, एक्सटर्नल, कंट्रोल, स्टैम्प और जो है आपका डेटा। तो ये 5 आपकी कपलिंग होती है, याद रख लेना। तो डेटा कपलिंग में जो है आपके इस तरीके से डेटा वेरिएबल्स होंगे, फिर स्टैम्प में, कंट्रोल में, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोहेजन में क्या होगा भाई, कोहेजन डिफाइन द डिग्री टू विच एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल बिलोंगर टुगेदर। कोहेजन मेजर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। भी जो कोहेजन है वो आपका मेजर करता है, जो आपकी रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करेगा। एंड कोहेजन जो है आपका बिटवीन फंक्शनैलिटी गिवन अ गिवन मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल हाईली कोहेजन सिस्टम फंक्शनली स्ट्रांगली रिलेटेड, ठीक है। तो कोहेजन इज अ ऑर्डिनल टाइप ऑफ मेजरमेंट इज जनरली डिस्क्राइब्ड हाई कोहेजन, लो कोहेजन, ठीक है। तो जितना बेस्ट कोहेजन होगा उतनी आपकी जो है डिजाइन है उतना बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसकी जो है 7 टाइप होती हैं, ये अच्छे से याद कर लो टाइप अच्छे से। फंक्शनल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल और आपका कोइंसिडेंटल, ठीक है। इसके बाद देखो डिफरेंस देख लो एक बार क्या क्या है। डेटा जो कपलिंग है वो उसको हम इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग भी कहते हैं, और जो आपका कोहेजन है उसको इंट्रा मॉड्यूल बाइंडिंग कहते हैं। कपलिंग शो रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल। जो कपलिंग होता है वो रिलेशनशिप दिखाएगा आपका किसके, मॉड्यूल्स के बीच में, और जो कोहेजन है वो शो करेगा रिलेशनशिप विद इन, ठीक है। कपलिंग शो इंटरडिपेंडेंसीज, मतलब इंडिपेंडेंस होगा, और ये जो है मॉड्यूल्स रिलेटिव फंक्शनल स्ट्रेंथ। इसके साथ ही जो है आपका वाइल क्रिएटिंग यू शुड एम फॉर लो कपलिंग, मतलब जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमारा पूरा एम होगा कि भाई कपलिंग जो है, डिपेंडेंसी जो है कम से कम होनी चाहिए। और जब हम इसको हमारा एम होगा कि भाई उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉड्यूल्स, मतलब फंक्शनली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कपलिंग जो है वो लिंक टू अदर मॉड्यूल,
और ये जो है वो फोकस करेगा सिंगल थिंग के ऊपर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, देखना कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपका करेक्ट है या नहीं, जो भी आपने बनाया है, ठीक है। जब आप यूज़र को डिलीवर करो तो वो आपका एक बेस्ट होना चाहिए, है ना, बेस्ट जो है आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो एट्रीब्यूट, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और जो आपका यूजेबिलिटी, तो ये सब होनी चाहिए। टेस्टिंग ये आपको पता ही है। अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग देख लो, ठीक है। टेस्टिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग और सेकंड होता है आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो जो आपका मैनुअल टेस्टिंग होती है, मैनुअल है ना, उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। मैनुअल टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, जो आपका मैनुअल टेस्टिंग है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ऑटोमेशन आपका अलग है, पढ़ेंगे क्या होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होती है आपकी फंक्शनल टेस्टिंग, अभी आपने देखा भी होगा, नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल में आपका आता है यूनिट टेस्टिंग, क्वेश्चन भी आया था आपका। तो ये जो आपका डिवाइडेशन है इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। देखो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो था आपका ऑटोमेशन, ठीक है, एक तो था आपका ऑटोमेशन, एक था आपका मैनुअल। मैनुअल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। तो ब्लैक को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फंक्शनल जो टेस्टिंग है उसमें आपकी यूनिट टेस्टिंग आ गई, इंटीग्रेशन आ गई और आपकी सिस्टम टेस्टिंग आ गई, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ गई, ठीक है। और जो आपकी नॉन फंक्शनल उसमें कंपैटिबिलिटी, परफॉर्मेंस और आपकी यूजेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है भाई। अब मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है आपकी, मैनुअली द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन एज पर द कस्टमर नीड, मतलब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है हम उसको चेक करें, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल, बिना किसी ऑटोमेशन या मैनुअल टेस्टिंग की हेल्प लिए, मतलब मैनुअली हम उसको जो है ऑटोमेशन टूल की हेल्प लिए बिना हम उसको चेक करें, ठीक है। तो ये इसके 3 टाइप्स होती हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी मैनुअल टेस्ट केस इनटू टेस्ट स्क्रिप्ट एंड हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल्स और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। अब व्हाइट बॉक्स में क्या होता है कि जो आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के पहले नाम देख लो। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग और ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से नाम है तो आपको पता होना चाहिए। इसकी कुछ टेक्निक्स है लाइक पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग, पेस्ट और टेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो आपकी, इसमें जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हाइड रहता है, ठीक है, इस तरीके से। और ग्रे बॉक्स जो होता है वो आपका व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रे, ठीक है। यूनिट में हम छोटे छोटे इंडिविजुअल जो कंपोनेंट होते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन में उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है, इन मॉड्यूल्स को हम कंबाइन करके टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग की 2 टाइप्स हो गई, जो है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग और आपका नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। फिर इंक्रीमेंटल में आपके 2 टाइप हो गई, टॉप डाउन और आपकी बॉटम अप, ठीक है। सिस्टम में जो है हम फुली जो आपका इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसको इट इज एंड टू एंड टेस्टिंग वेयर टेस्टिंग एनवायरनमेंट सिमिलर टू द प्रोडक्शन, ठीक है। हायरार्की देख लो, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म्ड अंडर सिस्टम टेस्टिंग टू कंफर्म आइडेंटिफाइड देयर एनी डिफेक्ट इन द सिस्टम, मतलब आइडेंटिफाई करेगा कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फिर नॉन फंक्शन टेस्टिंग आ जाएंगी, तो ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। बस इसी के साथ भाई आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। मतलब हमने देख लिया भाई, एक तो आपका जो है डिज़ाइन वाला, सॉफ्टवेयर कपलिंग और कोहेजन, टाइप्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हमने टेस्टिंग देख लिया, सारी टेस्टिंग हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर आपका SDLC वाला पार्ट देख लिया, आपके जो है मॉडल्स हमने देख लिए, मतलब मेन जो पॉइंट्स थी, चीज़ें थी, वो हमने सारी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, अभी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इतना आप देख लोगे, इसमें से ही आपको कुछ ना कुछ जो है आराम से एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन ही क्लास है और मेन चीज़ें हमें रिवाइज करनी है। मैं नहीं चाहती कि आप ज़्यादा टाइम जो है वो फालतू की चीज़ों में वेस्ट करो। मेन पॉइंट्स को अभी से ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, रिवीजन करो, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये डे 5 है, डे 6 के में मिलेंगे भाई अपना MS ऑफिस के साथ, जिनकी आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।